हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से जुड़े भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भूगोल के इस संसाधन एवं विकास के अध्याय में बहुत ही भिभियाय क्वेश्चन है। इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आज इस वीडियो में संसाधन एवं विकास के चैप्टर का सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न इस प्रकार है। बहुविकल्पिक प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। वहाँ पर बहुत अधिक सिंचाई होती है खेतों में, इसीलिए भूमि निम्नीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। सवाल नंबर दो निम्नलिखित में कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए जलोढ़ मृदा को महत्वपूर्ण मिट्टी कहा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जलोढ़ मृदा। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में किस प्रांत से सीढ़ी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 4, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। वन को मानव ने नहीं बनाया है, इंजीनियर भी मनुष्य ने ही बनाया है, प्रौद्योगिकी भी मानव ने ही बनाया है, मशीनों को भी मानव ने ही बनाया है, लेकिन वन को मानव ने नहीं बनाया है, इसीलिए यह मानव निर्मित संसाधन नहीं है। सवाल नंबर 6, ये शब्द किसने कहा? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए। यह हमारे महात्मा गांधी जी ने कहे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाता है संभाव्य संसाधन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल में। ऑप्शन नंबर 1 केरल में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भवन। भवन को मनुष्य ने बनाया है, इसीलिए यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। बहुविकल्पिक प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले प्रश्न के अंतर्गत जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ?
जलोढ़ मृदा, इसका निर्माण भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। सवाल नंबर 2, महाराष्ट्र, रोहतास और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है काली मृदा। इसका निर्माण ज्वालामुखी में नैमा तथा अग्रय शैलों के द्वारा हुआ। सवाल नंबर 3, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। इसका आंसर है उच्चवाच जनक शैल, जलवायु, वनस्पति स्तर शैली, ह्यूमस, समय। आपका आंसर ये 7 है, आप इसे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं 2 मृदाओं के नाम लिखें। इसका आंसर है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। आप इसमें से किसी 2 को लिख सकते हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, या लाल व पीली मृदा, या लेटेराइट मृदा, या मरुस्थलीय मृदा, या वन मृदा। इनमें किन्हीं 2 के नाम को लिखने के लिए कह रहा है। आप इनमें से 2 के नाम को लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5, वन मृदा की 2 विशेषताएं लिखें। इसका वन मृदा की 2 विशेषताएं। पहला, नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलटदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। और 2 नंबर, हिमालय में हिम क्षेत्रों में अधिसिल्क तथा ह्यूमस रहित पाया जाता है। सवाल नंबर 6, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखें। रंग वे लाल और भूरा। मरुस्थलीय मृदा रंग में लाल और भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होता है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। सवाल नंबर 7, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना। प्रश्न संख्या 8, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? उत्तर है एक कार्यसूची है। इसका उद्देश्य सामान्य हितों व पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोगों के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोग से निपटना। सवाल नंबर 9, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि या सोपानी कृषि को आप सीढ़ीदार कृषि भी कह सकते हैं, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। वे 2 नाम हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, जिमोरन। आप ये सब लिख दीजिएगा, एग्जाम में नंबर ज़्यादा मिलेगा। सवाल नंबर 10, ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखे जिनके द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। इसका उत्तर है अति पशुचारण, वनोन्मूलन। लघु दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न। सवाल नंबर 1, भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए
मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं चार मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट करें। आंसर है वन कटाई, खेती करने के गलत तरीके, खनन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। सवाल नंबर 2 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 2 है खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी मैंने अलग अलग लिख लिया है, अब देख लीजिए। बांगर मिट्टी में प्राचीन जलोढ़ पाया जाता है, पुराने जलोढ़, और खादर मिट्टी में नए जलोढ़ पाया जाता है। बांगर मिट्टी में प्राचीन जलोढ़ और खादर मिट्टी में नए जलोढ़। बांगर मिट्टी दूसरा नंबर कंकर व कैल्शियम कार्बोनेट, और खादर मिट्टी में अधिक बारीकी एवं रेतीली। बांगर मिट्टी में 3 नंबर बार नवीकरणीय नहीं होता है, यह नवीकरणीय संसाधन है। खादर मिट्टी में बार नवीकरणीय होता है, इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। नदी के पास डेल्टा तथा निर्मित मैदानी में पाई जाती है खादर मिट्टी। सवाल नंबर 3 संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें कि नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग होता है मैदान। सबसे अधिक भाग किसी भू आकृति का मैदान होता है। सवाल नंबर 2, पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। पर्वतों का लाभ है पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। सवाल नंबर 3, भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं पठारी भाग में भारत के सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4 काली मृदा की विशेषताएं बताएं। काली मृदा की विशेषताएं यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने। काली मृदा की विशेषताएं: कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा, रेगूर मृदा भी कहते हैं इसे, चिकनी मिट्टी से बनती है, फास्फोरिक तत्व कम मिलते हैं। उन प्रमुख कार्यों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। सवाल नंबर 5 उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर नीचे दिया गया है, आप देखिए। इसका आंसर है मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव की प्रमुख कारण है। तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिमनदी का कार्य, रासायनिक और जैविक परिवर्तन, मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। सवाल नंबर 6 संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। देश में संसाधन की पहचान करना, सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना, एक नियोजित ढांचा तैयार करना। 5 नंबर संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। सवाल नंबर 7 स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताएं। उत्तर: निजी संसाधन,
सामुदायिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सवाल नंबर 8, मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 4 विधियां बताएं। इसका उत्तर है समोच्च रेखाएं के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ियों पर सीढ़ी बनाकर, पट्टीदार कृषि, आश्रय पेटी। सवाल नंबर 9, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण दीजिए। उत्तर है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय और वनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। सवाल नंबर 10, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की सीमित ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। ऑप्शन नंबर बी, संसाधन सीमित है इसीलिए इसका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाए जा सके। वितरण असमान है इसीलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधन का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। सवाल नंबर 11, संसाधन के अति उपभोग से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? उत्तर है संसाधन का ह्रास। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में, एक साधन संपन्न, दूसरा संसाधन हीन वर्ग। वैश्विक परिस्थिति संकट से जैसे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। सवाल नंबर 12, खादर मिट्टी और बांगर में अंतर क्या है? नवीन जलोढ़ अधिक बारीकी एवं रेतीली, वार नवीकरणीय, नदी के पास डेल्टा। बांगर में प्राचीन जलोढ़ कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट बार नवीकरणीय नहीं होता है। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर निर्मित मैदानों में पाई जाने वाली। सवाल नंबर 13, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखें। उत्तर 1 नंबर टिप्पणी, जून 1992 में रियो डिजेनेरो ब्राज़ील में आयोजित। 2 नंबर, 100 से अधिक देशों में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया। विश्व स्तर पर उभरे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्या का हल ढूंढने के लिए आयोजित नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। भूमंडलीय वन सिद्धांत का सहमति। सवाल नंबर 14, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? विभिन्न उपाय बताएं। नदियों पर बांध बनाकर उससे बहाव को कम करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किनारों पर पेड़ लगाकर। शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।
शुद्ध बोया गया क्षेत्र, पहले अंतर स्पष्ट करेंगे फिर कुल बोया गया क्षेत्र। कुल ज्ञात क्षेत्र का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया है। गणन वर्ष में एक फसल के आधार पर कुल बोया गया भाग वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलों बोना। कुल बोया गया क्षेत्र में भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अधिक, बहुत अधिक। 3 नंबर, गणन वर्ष में एक से अधिक फसलों में बोए जाने के आधार पर। सवाल नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। 2 नंबर, 1974 में सुमेसर ने पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन के पुनरावृत्ति की। 3 नंबर, 1987 में वेटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा किया गया। सवाल नंबर 17, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन निरीक्षण क्यों आवश्यक है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिख जाए। हो गया। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर दीजिए। संसाधन नियोजन के उचित उपयोग की तकनीकी और कौशल। संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान। विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। सीमित मात्रा में उपलब्ध विवेककरण। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ना भूलें।